बयानों की दुनिया में सच अक्सर छुप जाता है। सियासत की आंधी में इरादा भी डगमगा जाता है। एक कदम आगे बढ़े तो तलवारें उठती हैं, एक कदम पीछे आए तो सवाल खड़े होते हैं। राजनीति केवल बयान नहीं, दबावों का खेल है। इस खेल में हर पल बदलती तस्वीर ही असली मेल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल हैं। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चौंका दिया बल्कि पूरे गुजरात की राजनीति को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। एक बयान आता है जिसने चर्चा फैला दी और फिर एक यू टर्न आया जिसने और भी गहरी बहस छेड़ दी। आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि फैसल पटेल ने आखिर ऐसा क्या कहा था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर वो बयान आखिर क्यों वापस ले लिया, कांग्रेस के भीतर आखिर चल क्या रहा है और इस पूरे घटनाक्रम का गुजरात की भविष्य की राजनीति पर आखिर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने तूफान खड़ा कर दिया है। फैसल पटेल ने सोशल मीडिया के जरिए ये लिखा है कि वो कांग्रेस एपी ग्रुप नाम से एक नया संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस ग्रुप का मकसद था गुजरात में कांग्रेस की हालात को सुधारना, कमजोर हुए संगठन को पुनर्जीवित करना और उन कार्यकर्ताओं को जोड़ना जो लंबे समय से निराश और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। फैसल ने कहा था कि गुजरात में कांग्रेस बार बार चुनाव हार रही है क्योंकि जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर है। उन्होंने खुलकर यह भी लिखा है कि कई फैसले ऐसे हुए हैं जिन्हें नेता पसंद नहीं करते, जैसे भरूच लोकसभा सीट को आपको देना, कई जिलों में टिकट बांटने पर असहमति और वरिष्ठ नेतृत्व की लगातार खामोशी। उनका कहना था कि कांग्रेस को अब नई सोच चाहिए, नई टीम चाहिए और सबसे बढ़कर संगठन को जमीन पर वापस उतारने की जरूरत है। बस यही इतना ही बयान काफी था गुजरात कांग्रेस को हिलाने के लिए। गांव से लेकर शहर तक, सोशल मीडिया से लेकर पार्टी दफ्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चर्चाएं शुरू हो गई। क्या फैसल पटेल अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस गुजरात में एक और टूट की ओर बढ़ रही है? क्या अहमद पटेल की विरासत अब एक नई दिशा ले रही है? लेकिन ये तूफान ज्यादा देर नहीं रहा। सिर्फ 24 घंटे बाद ही उसी फैसल पटेल ने दूसरी पोस्ट डाल दी और कहा, मैंने कोई नया संगठन घोषित नहीं किया था, ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल था। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस का वफादार कार्यकर्ता हूं, मैं जो भी करूंगा हाई कमान के निर्देश पर ही करूंगा। अब सवाल ये खड़ा हुआ है कि 24 घंटों में ऐसा क्या बदल गया कि फैसल ने भावनाओं में आकर पोस्ट कर दिया, या फिर कांग्रेस हाईकमान ने हस्तक्षेप किया है, या परिवार की प्रतिष्ठा का मामला बन गया है। वही राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि इस पूरे मामले में 3 बड़े दबाव दिखते हैं। पहला दबाव कांग्रेस हाईकमान का। कांग्रेस अपने बड़े परिवारों और पुराने नेताओं की इज्जत बचाना चाहती है। अगर अहमद पटेल का परिवार पार्टी से अलग हो जाता है तो यह कांग्रेस के लिए सिर्फ झटका ही नहीं बल्कि उसकी पहचान पर सवाल बन जाता है। इसलिए तुरंत संपर्क किया जाए। बातचीत हुई और फैसला पलट गया। दूसरा दबाव परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा का है। अहमद पटेल गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही सम्मानित नाम रहे हैं। उनके बेटे का अचानक अलग दिशा में जाना उनकी विरासत पर उंगली उठाने जैसा है। इसलिए परिवार में भी सलाह दी गई कि विवाद ना बढ़े। तीसरा दबाव जमीनी हकीकत का है। भले ही सोशल मीडिया पर भावनाओं में बहकर पब्लिक पोस्ट कर दी गई हो, लेकिन राजनीतिक जमीन पर खड़े होकर कोई नया संगठन खड़ा करना बहुत बड़ी चुनौती है। पैसा, समर्थन, बैकएंड नेतृत्व तो सबकी जरूरत होती है। शायद फैसल को भी यही महसूस हुआ कि अभी ये कदम जल्दबाजी सिद्ध होगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या फैसल का ये कदम सिर्फ एक गलती थी या ये संकेत था कि कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ रहा है? कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुजरात में पार्टी कमजोर हो रही है, जिले स्तर पर नेतृत्व ढीला है, जमीनी कार्यकर्ता उतने उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे। ये बात सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कई राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं। अगर इस असंतोष को सही दिशा में नहीं संभाला गया तो भविष्य में बड़ी टूट भी हो सकती है। दूसरी ओर बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को कांग्रेस की कमजोरी के रूप में दिखा रहे हैं। उनका तर्क है कि कांग्रेस अंदर से टूटी हुई है, नेता एकजुट नहीं है और गुजरात में विपक्ष के नाम पर सिर्फ भ्रम है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि कांग्रेस की कमजोरी ही उनकी मजबूती है और यही वजह है कि गुजरात में आप धीरे धीरे अपनी जमीन बना रही है। उधर कांग्रेस के भीतर जो
हुआ वो सिर्फ एक सोशल मीडिया घटना नहीं, एक संकेत है कि पार्टी को बदलने की जरूरत है। उधर राष्ट्रीय स्तरीय नेतृत्व को जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज सुननी हो गई। कई नई टीम, नए चेहरे और नई रणनीति की जरूरत भी है। अगर कांग्रेस ने इस घटना से सबक लिया तो शायद संगठन मजबूत हो जाए, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में और भी ऐसे यूटर्न सामने आ सकते हैं। आज की इस एपिसोड में एक बात साफ निकल कर आती है, राजनीति में एक बयान लाख सवाल खड़े कर देता है और एक बयान वापस लेने से उन सवालों की संख्या दोगुनी हो जाती है। उधर फैसल पटेल ने क्या सोचा था, क्या दबाव आया था, क्या मंथन हुआ, ये शायद कभी पूरी तरीके से सामने ना आ पाए, लेकिन जनता के मन में एक सवाल जरूर रह गया है, क्या कांग्रेस गुजरात में नई शुरुआत कर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद।